दफा मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो उस लड़की ने तुम्हें बताया है। या तो वो झूठ बोल रही है कि उसकी नीयत में खोट है, या वो तुम्हें धोखा दे रही है। रिदा धोखेबाज नहीं है अम्मी, और ना ही उसकी नीयत पे मुझे कोई शक है। फिर तो तुमने इसे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी है ताई, क्योंकि जिस रिदा की नेक नियति की तुम गवाही दे रहे हो ना, कल बहुत धूमधाम से अपनी मंगनी की है उसने, वो भी अपनी मर्जी और अपनी खुशी के साथ। वो खुश है अपनी जिंदगी में दायम, अपनी आंखों से देख के आई हूं मैं, और तुम उसकी खातिर सब कुछ छोड़ के बैठे हो। ये सब तुम्हें कैसे पता? कल उबैद के जिस फ्रेंड की एंगेजमेंट में गए थे ना हम मम्मी, वो रिदा का ही फियांसे, और उबैद से ही पता लगा है कि ये रिश्ता उनकी मर्जी से हुआ है, पसंद का रिश्ता है अम्मी। वो दोनों खुश हैं एक दूसरे के साथ। सुन लो, मेरी और शाज़मा की बात पर तो तुम्हें यकीन नहीं आया था ना? अब क्या ये भी झूठ बोल रही है? सारी दुनिया गलत है, बस एक वही लड़की ठीक है ना? आई एम सॉरी ताइम, मैं तुम्हें ये सब बताना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम्हारा इस गलत फहमी से निकलना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हम जिस बात को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच समझ के जी रहे होते हैं ना ताइम, वो सामने वाले के लिए एक मामूली सा झूठ होता है, और जब ये बात खुलती है तो हम बिखर जाते हैं, लेकिन अगले को फर्क भी नहीं पड़ता। और तुम जिस लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी से, अपनी माँ से हम सबसे मुंह मोड़ के बैठे हो ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस हाल में जी रहे हो। रहने दो, कुछ ना कहो इसको। मैं अंदाजा भी, जब एक जवान औलाद इस कदर तल्ख लहजे में अपनी माँ से बात करती है तो उसका कलेजा कैसे छलनी होता है, कैसा महसूस होता है, क्या गुजरता है उसके दिल पे, इसका अंदाजा है? समझ नहीं आता मैं क्यों हर दफा इससे ये बात करने के लिए आती हूँ और इसकी कड़वी कसीली बातें सुनती हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मैं माँ, मेरी तो मजबूरी ठहरी ना, लेकिन औलाद की कोई मजबूरी नहीं होती। प्लीज टाइम, खुद को संभालो, हौसला करो। रिदा डज नॉट डिजर्व यू। मैडम, फाज साहब आपसे मिलने आए, आपके रूम में आपका वेट कर रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, वो मैं मीटिंग में थी। इट्स ओके रिदा, इनफैक्ट आई एम सॉरी, मुझे तुमसे पूछ कर आना चाहिए था। अब मैं ऑफिस के काम से यहाँ करीब ही आया था, अब लंच टाइम हुआ तो सोचा साथ बैठकर लंच कर लेते हैं, इसी बहाने टाइम भी एक दूसरे को दे देंगे। इंसान शादी के बाद ये छोटी छोटी बातें बहुत मिस करता है ना। इट्स ओके रिदा, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई मसला नहीं। ज़रूरी तो नहीं मेरा दिल जिस चीज़ का हो तुम्हारा भी दिल वही चाहे, कोई मसला नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस अपने डे का स्केड्यूल रिकॉल कर रही थी जहन में। मैं 2-3 ईमेल्स करूँ नहीं प्लीज़? श्योर, ओके। हेलो, मुबारक हो भाई। किस बात की मुबारकबाद? अरे इतनी बड़ी न्यूज़ है, इट्स ऑलमोस्ट अ मिरेकल, और तुम कह रही हो किस बात की मुबारकबाद? बाबू जान तुम्हारी जॉब के लिए मान गए ना, इसी बात की मुबारकबाद दे रहा हूँ तुम्हें। हो, अच्छा। इतना ठंडा रिस्पॉन्स, मुझे तो लगा था तुम खुशी से उछल रही होगी। नहीं खैर, इसमें तो खुशी से उछलने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक कह रही हो तुम, लड़कियों को असल खुशी ना उनका रिश्ता तय होने की होती है, बाकी और किसी चीज़ की कोई खुशी नहीं होती। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? वैसे तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी शादी हम धूमधाम से करेंगे। आखिर हमारे इकलौते मामू की इकलौती बेटी हो, ये मौका दोबारा थोड़ी मिलेगा। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, ये बताओ कि तुमने अप्लाई किया है या फिर मैं कहीं बात करूं? नहीं, मेरा मतलब है कि पहले आप मुझे थोड़ी कोशिश करने दें। अगर मुझसे नहीं बन पाया ना तो मैं आपसे कह दूंगी। ये भी ठीक है, इसी बहाने तुम्हें इंटरव्यू देने का तजुर्बा भी हो जाएगा। ओके सोनिया, शाज़मा की कॉल आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, एंड बेस्ट ऑफ लक। कब से कॉल्स कर रही हूँ मैं आपको, आपका फ़ोन बिजी जा रहा है। किससे बात कर रहे थे आप? उस रमशा से बात कर रहे थे ना? व्हाट? रिमशा? शाज़मा वो मेरे ही ऑफिस में होती है, अगर मुझे उससे कोई काम होगा ना तो मैं फेस टू फेस बात कर लूँगा, फ़ोन पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सोनिया से बात कर रहा था, एक्चुअली मामू ने जॉब की परमिशन दे दी है उसे, उसी की मुबारकबाद दे रहा था। इसमें मुबारकबाद देने वाली कौन सी बात है? अब बेचारे की शादी तो होने से रही, यही सब कुछ करेगी ना वो। मामू कौन सा उसका अचार डालेंगे बैठ के। वेल, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल की थी कि मैं अम्मी की तरफ आ गई हूँ, वापसी भी मुझे यहाँ से पिक करते हुए जाइएगा। अच्छा ठीक है, ओके बाय। अल्लाह हाफिज। रुको, क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। सोचा तुम्हें तुम्हारी मंगनी की मुबारकबाद दे दूं। तैम, मुझे प्लीज जाने दो। जा तो तुम चुकी हो। मुझसे पूछे बगैर अपना एक तरफा फैसला सुनाकर। स्टॉप बिहेविंग लाइक द विक्टिम। मैंने तुम्हें चीट नहीं किया है, बल्कि तुम्हारी फैमिली का नाम मत लेना तुम। You know what? कसूर उनका नहीं है, कसूर मेरा है जो मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। अरे आंखें बंद करके तुम पे यकीन करता रहा यार, क्योंकि मैं सिंसियर था तुम्हारे साथ। हम मुखलिस लोगों का मसला ही ये होता है, उनको हर इंसान एक तरह का लगता है। किसी के दिल का चोर, उनकी नीयत का खोट उन्हें नजर ही नहीं आता। शायद इसलिए वो लोग नुकसान उठाते हैं जैसे मैंने उठाया है, तुम जैसे धोखेबाज लड़की के साथ दिल लगाकर।
धोखेबाज। हाँ, फिर तो तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम मजीद धोखे से बच गए। हाँ बिल्कुल, मुझे जब से तुम्हारी असलियत का पता चला है मैं शुक्र अदा कर रहा हूं कि तुम मेरी जिंदगी से निकल गई। ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारे चुंगल से बाहर निकाल दिया। पता नहीं कैसे मैं इतना अंधा हो गया था कि इस मासूम चेहरे के पीछे छुपे असल चेहरे को नहीं पहचान सका। इतने अरसे तुम्हारे हाथों बेवकूफ बनता रहा, तुम्हारे फरेब को मोहब्बत समझता रहा, और आज जब ठोकर लगी है ना तो अकल ठिकाने आई है मेरी। You know what, सही कहते हैं मेरे घर वाले, तुम जैसी लड़की इस काबिल ही नहीं है कि तुम्हारे कम में जरा सा भी टाइम वेस्ट किया जाए। You don't deserve me. बहुत गलत तरीके से बात की है तुमने अम्मी से। भर दिया आपके कान आपकी अम्मी ने। ये किस अंदाज में बात कर रही हो तुम? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अम्मी ने मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं की। इनफैक्ट उन्होंने मुझे मना किया कि मैं तुमसे ये बात ही ना करूं। अगर मना किया तो क्यों कर रहे हैं बात? मत करें ना, जाए यहाँ से। क्योंकि बात ना करने से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, सॉल्व नहीं होती। और शाज़मा अम्मी की सालों से आदत है, जब तक मैं और अफान भाई घर वापस नहीं आ जाते वो नहीं सोती। तुम्हें क्या जरूरत है उनसे इतना रूड होने की? बस कर दे ज़िशान, मैं कोई इस घर में ना नई नहीं आई, मुझे सबकी आदतों का बहुत अच्छी तरह से पता है। खाना जान को भी पता होना चाहिए कि बेटे की शादी हो गई है, उसकी भी कोई पर्सनल लाइफ है, हम उनके टाइम टेबल से नहीं चल सकते। तुम्हें उनके हिसाब से चलने के लिए कोई नहीं कह रहा, कम से कम तरीके से तो बात कर सकती हो ना, या फिर तुम ये भी नहीं कर सकते? आई एम सॉरी, मैं फेक नहीं बन सकती। जो इंसान जिस तरह का होता है मैं उसके फेस पे कह देती हूँ, इसलिए तो शायद मैं सबको बुरी लगती हूँ। तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो, और तुम अपने दिल में क्या क्या लेकर बैठी हो? तुम यकीन करो किसी को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी। ठीक कहते हैं आप, किसी को मुझसे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको मुझसे प्रॉब्लम है। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम्स थी मुझसे तो मुझसे शादी क्यों की? वो हमेशा ये कहते रहते हरीम को ये क्यों कहा, अम्मी को जवाब क्यों दिया, अफान भाई से ऐसे बात क्यों की। आपसे शादी करने के बाद मुझे लगता है मैं किसी अदालत में आके खड़ी हो गई हूँ। आपसे शादी करने से बेहतर ना मैं वो लंदन वाले रिश्ते को हाँ कर देती, क्योंकि लोग जो बाहर रहते हैं ना वो खुले दिमाग से सोचते तो है ना, छोटी छोटी बातों का इश्यू तो नहीं बनाते ना। यहाँ तो हर बात की सफाई देनी पड़ती है। I'm speechless. Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.